दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर को बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसकी साउंड क्वालिटी तो मैंने आपको टेस्ट करा दी थी कि कितनी बढ़िया साउंड आ रही है। अगर आपने ईयरफोन अगर चेक किया है तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 इंच का पीवीसी पाइप लिया है और इसे 4.5 इंच मैंने इस कैन की मदद से बैंड कर लिया कुछ इस तरह की, क्योंकि 2 कैन अगर आप लेते हो तो हिट करने पर ये 2 जो कैन है वो इसके अंदर प्रॉपर फिट हो जाती है और इस तरह की शेप बनकर रेडी हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने 2 स्पीकर को मार्क किया और दूसरी साइड से मैंने एक स्पीकर को मार्क किया है। अब ये सिंगल स्पीकर मैंने क्यों मार्क किया तो आपको आगे पता लगेगा। तो इस शीट को मैंने कट कर लिया है। अब जो पुरानी वाली शीट थी उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर व्हाइट शीट का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो व्हाइट शीट का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो वो वाली शीट आप यूज़ में ले सकते हो। तो फेविक्विक की मदद से इसको आपको अच्छे से चिपका देना है। ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर से एयर बिल्कुल भी क्रॉस ना हो, क्योंकि अगर एयर नहीं क्रॉस होगी तभी तो साउंड क्वालिटी बेटर आएगी। तो अब मैंने ड्रैमर टूल की मदद से इसके बीच में एक होल कर लिया है, जिसके अंदर हम एक स्विच लगाने वाले हैं। तो स्विच को आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर परचेज कर सकते हो। अब जो मैंने एक सिंगल होल किया था वो मैंने रेडिएटर लगाने के लिए होल किया था, जिसके ऊपर मैं ग्लू लगाकर इसके ऊपर अच्छे से मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। तो ग्लू सूखने तक हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से वो ग्लू सूख चुकी है और यहाँ पर मैं 2 होल और करूँगा। अब यहाँ पर एक होल मैंने चार्जिंग वाले पॉइंट के लिए किया है और दूसरा हम यहाँ पर इंडिकेटर के लिए होल कर रहे हैं। और इस तरह का मैंने यहाँ पर एक पीवीसी पाइप गोल राउंड में कट कर लिया और इस स्विच के ऊपर सेट कर दिया, ताकि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। दोस्तों आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब आप इन पीवीसी पाइप को कट करो तो एक चीज़ का आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये जो शीट है इसके अकॉर्डिंग ही कट होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस ना रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर आपका स्पेस रह गया तो एक तो इसकी फिटिंग बढ़िया तरह से नहीं आएगी और दूसरी इसकी साउंड भी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो मैंने इस शीट को थोड़ा सा यानी कि 2 एक सूत इसको अंदर ही रखा है, बाहर की ओर बिल्कुल मैंने प्लेन पर सेट नहीं किया। थोड़ा सा हमने इसको अंदर यहाँ पर सेट किया ताकि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आए और पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो। और अब हम यहाँ पर स्पीकर्स की वायर्स को इसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों स्पीकर्स की वायर को हम फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो चार्जिंग मॉड्यूल है और ब्लूटूथ बोर्ड है उसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वायर को कटिंग कर लेते हैं और मैंने इस तरह का एक चार्जिंग मॉड्यूल का जैक यहाँ पर रेडी कर लिया है, क्योंकि हम डायरेक्टली चार्जिंग मॉड्यूल को इतने कम स्पेस के अंदर यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर मैं जैक ले रहा हूँ, तो आप उसको भी रेडी करके यहाँ पर लगा सकते हो। अब चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर क्या होता है दोस्तों, अलग से यहाँ पर वायर कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर B+ और B- लिखा होता है, यानी कि वोल्ट यहाँ पर आपको प्लस और माइनस की वायर्स को कनेक्ट करना है तो यहाँ पर लिखा होता है। और अब यहाँ पर बैटरी की वायर्स को कनेक्ट करना लिखा होता है और जहाँ से हमने आउट लेनी है वहाँ पर लिखा होता है। तो आउट मैं इसके अंदर से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपने वोल्टेज को डाउन करके चार्जिंग सप्लाई को बंद कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं ले रहे। और अब मैंने यहाँ पर इस वाले ब्लूटूथ किट को लिया है और ऑडियो बोर्ड को लिया है, जो कि जिसका नंबर है PAM 8403। अब इसके अंदर दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम इसकी अगर वॉल्यूम जो है वो 80% से ऊपर करते हैं तो जो अपनी आवाज़ है वो ख़राब करने लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर मैंने बताया है, तो आप उसे वीडियो जाकर चेक कर सकते हो और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। तो आप वहाँ से भी जाकर इसके डायरेक्ट देख सकते हो कि इसकी साउंड क्वालिटी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो साउंड क्वालिटी है वो 100% पे करने पर ये आवाज़ को ख़राब नहीं करेगा। तो अब हम स्पीकर्स की वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों स्पीकर्स को क्या करना है, आपको प्लस माइनस को ध्यान से कनेक्ट करना है। अगर आपने गलत प्लस माइनस को कनेक्ट कर दिया तो एक स्पीकर्स के अंदर से अलग आवाज़ आएगी और दूसरे वाले के अंदर से अलग आवाज़ आएगी। तो अब मैंने यहाँ पर 2 वायर और ली हैं, जिसको यहाँ पर मैंने ऑरेंज वाली वायर को मैंने 2 जगह से कट किया था। अब 2 जगह से वो मैंने इसलिए कट किया था ताकि हम स्विच को भी इस बैटरी के अंदर कनेक्ट कर सकें। अब जब हमने यहाँ पे ग्रीन और वाइट जो वायर कनेक्ट की थी उसे हम बैटरी पर कनेक्ट करेंगे और वहीं से हमने सप्लाई उठाकर इस वाले पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पर दे दी है। तो यहाँ पर हमारे कनेक्शन जो हो चुके हैं वो फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको थोड़ा अमेजिंग बढ़िया बनाने के लिए तुम यहाँ पर आप RGB लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो ब्लू लाइट का यूज़ कर सकते हो, ग्रीन का यूज़ कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो अब हम यहाँ पर जो मैंने वायर निकाले हुए थे वो हम बैटरी के ऊपर कनेक्ट करेंगे। बैटरी यहाँ पर मैं छोटे साइज़ की ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो बैकअप है वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो आप किसी बैटरी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो आप उसे भी यूज़ में ले सकते हो। और अब हमने जो इसका कवर जो है रेडी किया था उसको अभी हम ठीक उसी तरह से सेट कर देंगे जैसे हमने स्पीकर वाली शीट को सेट किया था। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसकी साउंड क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा ये बनकर रेडी हुआ है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।